और जो ज्ञान की चर्चा करेंगे, ज्ञान कैसे आता है, कहाँ से आता है, किस प्रकार से सही ज्ञान प्राप्त किया जाता है, संप्रदाय क्या होते हैं और हम किस संप्रदाय को बिलोंग करते हैं और हमारा फॉर्च्यून कितना है, हम कितने फॉर्चुनेट हैं कि हमको वो ज्ञान बहुत आसानी से मिल रहा है। तो आज की चर्चा के लिए जो श्लोक हम लेंगे वो है चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक। कृपया मेरे साथ सब लोग दोहराइए। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयः विदु सा काले नेह महता योगो नष्टः परं तपः। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो ये भगवान अपने श्री मुख से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो ज्ञान अर्जुन में आपको दे रहा हूं, और अभी चौथा अध्याय आरंभ हो चुका है, मतलब काफी कुछ ज्ञान को दे चुके हैं, वो पूरी सब्जी बता चुके हैं, वो कर्म के बारे में बता चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ, ये ज्ञान ऐसा नहीं कि मैं पहली बार दिया, ये ज्ञान क्या है, ये परम विज्ञान है जो गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त किया गया। और किसको दिया गया? राज ऋषियों को दिया गया। अब समय के साथ लोगों ने इसी विधि से इसको समझा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये छिन्न भिन्न हो गई है, इसलिए मैं ये ज्ञान फिर से दे रहा हूँ। जैसे आप किसी को कोई वस्तु दो और उसकी वो वस्तु खो जाए, खराब हो जाए, तो आप क्या करेंगे? उसको नई वस्तु दे। इसी प्रकार से भगवान भी कह रहे हैं कि ये ज्ञान गुरु परंपरा से आया, लेकिन अब वो गुरु परंपरा नष्ट हो गई लगती है, इसलिए मैं ये ज्ञान आपको फिर से यथारूप में उसी प्रकार से दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो शब्द है पहला और आवश्यक शब्द है हमारे सबके लिए जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो है एवं परंपरा। परंपरा क्या होती है? हम ये परंपरा, संस्कार ऐसे शब्द सुनते रहते हैं। परंपरा क्या होती है? परंपरा का अर्थ क्या होता है? परंपरा का अर्थ होता है कि किसी प्रकार से गुरु ने वो ज्ञान शिष्य को दिया, शिष्य ने पूरा उसको वस्तुतः जाना, जीवन में उतारा और वैसा का वैसा ज्ञान उसने आगे बढ़ा दिया। तो परंपरा क्या होती है? परंपरा का अर्थ होता है कि बिना अपना कुछ भी मिलाए जब आप ज्ञान को आगे बढ़ाते हो तो उसे कहते हैं परंपरा। और जब भी कोई बीच में उसमें घालमेल कर दे, कुछ मिलावट कर दे, तो वो परंपरा नहीं बची, फिर वो क्या हो गया? वो मेंटल कंपॉक्शन हो गया, आपका बनाया हुआ जो है सो कॉल्ड फेथ हो गया, रिलीजन हो गया, लेकिन वो भगवान का दिया हुआ परंपरा नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये परम विज्ञान है, लेकिन इस परम विज्ञान को विज्ञान के रूप में समझना पड़ेगा। तो एक होता है ज्ञान और एक होता है विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञान मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज। किसी को हो सकता है कि 700 के 700 श्लोक आते होते और अच्छे से वो गा सकता हो सारे 700 श्लोकों को भगवत गीता, लेकिन फिर भी जीवन में उसने अगर उनको नहीं उतारा है या उसे सार नहीं पता है गीता का, तो उसका वो ज्ञान क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, कोई भी प्रभु जी बता सकते हैं इसका आंसर कि भगवत गीता का सार क्या है? बताइए क्या है इसका? भगवत गीता का अगर कोई कहे कि सार बताइए, तो क्या श्लोक बताएंगे, क्या बात बताएंगे, क्या बात बताएंगे? यदा यदा आप क्या बताएंगे? तो यस, ये देखो छोटा बच्चा खड़े होके बोलो यार, खड़े होके बोलो, बोलो आ जाओ यहाँ पे, आओ माइक में बोलो, आओ बोलो। आपका नाम भी बता दो। आप कितने साल के हो? कोई 4 ईयर से छोटा बच्चा है यहाँ पे?
अब आप अपने आप से पूछिए कि आपको ये सार पता था? हम बड़े हो गए, 40-50 कुछ 70-80 साल के भी हो गए यहाँ, लेकिन हमें वो सार नहीं पता जो 4 साल के बच्चे को सार पता है। सार क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब आपको सारे 700 श्लोक आते हैं और आपको सार नहीं पता हो तो आपका क्या है? वो ज्ञान है, विज्ञान नहीं। और बच्चे को अगर एक ही श्लोक आता है इनफ है, वही जीवन की उसने पराकाष्ठा उस एक श्लोक से प्राप्त है। तो इसलिए हमको अपने अंदर झांकना है। इसलिए कई बार मैं पूछता हूँ कि आप में से कितने लोग भगवत गीता को मानते हैं? हाथ ऊपर करिए। कौन कौन भगवत गीता को मानता है कि हाँ भगवत गीता सही है, अच्छी है? काफी लोगों ने हाथ उठाए। मंदिर में पूछने प्रश्न से कौन कौन है जो भगवत गीता को जानता है? एक ही हाथ दिखाई दे रहा है, इसका है वो हाथ। यस। सो कौन भगवत गीता को मानता है और कौन भगवत गीता को जानता है? मानते हम बहुत कुछ हैं, भारत में रहते हैं, पैदा हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य है, लेकिन जानते हम कुछ नहीं। आप में से कितने लोग हैं जिनको 5 लोग भगवत गीता के धारा प्रवाह आते हैं, एक के बाद एक सुना सकते हैं? 5 लोग बस। देखिए बिल्कुल हाथ नहीं उठ रहे, बस यंगस्टर्स के हाथ उठ रहे हैं, बच्चों के हाथ उठ रहे, बड़ों में किसी के हाथ नहीं। 700 में से 5 लोग हमको याद नहीं और हम हाथ उठाते हैं, भगवत गीता को मानते हैं। क्या मानते हो? आप तो पढ़ते ही नहीं, आप तो कभी झांकते ही नहीं। वो तो ऐसा हो गया कि कोई अपने बच्चे को बोले कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ, माँ बोले उससे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन उसे खाना नहीं देती, उसको नहलाती ना, उससे बात ना करती, क्या प्रेम करती है? प्रेम को दिखाना पड़ता है, प्रेम को दर्शाना पड़ता है अपने कर्तव्य से, अपने कर्मों से। हम भगवत गीता को बहुत मानते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। भगवत गीता को लाल कपड़े में लपेट के घर में अगरबत्ती मानते हैं, बोले है हमारे पास भगवत गीता, लेकिन क्या करते नहीं, पलट के नहीं देखते, पेज नहीं पलटते, उसके दूर से रखते। डर लगता है कि ज्यादा पढ़ लेंगे तो भाई साधु ना हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन साधु बना था, क्या हुआ था? वो लड़ाई की है। इसलिए गृहस्थों के लिए है भगवत गीता, पढ़िए उसको, तभी वो ज्ञान विज्ञान में बदलेगा, तभी परंपरा से हम जुड़ेंगे। अब हम कहें हम तिलक लगा लें, कंठी माला पहन लें, हम भी वैष्णव हैं, हम भी वैष्णव हैं। वैष्णव होने का अर्थ क्या है? वैष्णव होने का अर्थ बहुत गहरा है। वैष्णव होने का अर्थ है कि हम भगवान को सर्वोपरि अपने जीवन का मानते हैं। अब अगर उनको मानते हैं तो उनकी शिक्षा भी तो सुननी पड़ेगी, पालन भी तो करना पड़ेगा। कोई बच्चा बोले मैं माता पिता को सर्वोपरि मानता हूँ, लेकिन उनकी बात में हमेशा अवज्ञा कर, तो बच्चा क्या सही कह रहा है? तो हम अगर बच्चे के तौर पे हम उसको कह सकते कि नहीं तुम बच्चे हो लेकिन तुम माता पिता को नहीं मानते, वही बात हम पे भी लागू होगी कि हम भगवान के बच्चे हैं लेकिन हम भगवान की बात को मानते हैं। भगवान के श्रीमुख से निकले हुए श्लोक है इसके अंदर, लेकिन हम वो भी नहीं सुनना पढ़ना चाहते, भारत में पैदा होते हैं, तो फिर हम परंपरा से कैसे जुड़े? इसी तरीके से परंपरा लुप्त होती है। जो भगवान यहाँ कहते हैं कि ये परंपरा के द्वारा प्राप्त किया गया, लेकिन काल क्रम में छिन्न भिन्न हो गई। तो काल क्रम में कैसे छिन्न भिन्न हुई थी? ऐसे ही हुई थी जैसे अभी हो रही है। भगवत गीता घर पे है लेकिन पढ़ने नहीं, भगवत गीता है लेकिन उसका एक भी श्लोक हमें याद नहीं, भगवत गीता है लेकिन उसके आधार पर हम जीवन पालन नहीं करते। तो फिर कहाँ से हम कहेंगे कि हम भगवत गीता और भगवान को मानते हैं? इसीलिए कहा गया कि राज ऋषियों ने इसे इसी विधि से समझा, परंपरा के विधि से। किसने समझा? राज ऋषियों। अब ये शब्द बड़ा ही अलग है, इसको अंग्रेजी में कहें तो ऑक्सीमोरॉन, मतलब कि राजा भी और ऋषि भी। राजा का हमारा नॉर्मल पिक्चर क्या बनेगा? खूब ऐश्वर्य में रहने वाला व्यक्ति सिंहासन पर बैठा होगा, सामने उसके डांस चल रहा होगा, ऐसे राजा रहते हैं। और बढ़िया बढ़िया उसके पास पेय पदार्थ रखे होंगे, बहुत सारी भोग की वस्तु होगी, ऐसे ताली बजाएगा और उसका काम होगा। और ऋषि की हमारी जो पिक्चर है वो क्या है? एक झोपड़ी में कोई बैठा होगा और भिक्षा करके अपना अन्न ग्रहण करता होगा, ज्ञान देता होगा, यज्ञ करता होगा, वो ऋषि। अब दोनों को मिला दीजिए, एक राजा जो ऋषि है, क्या
बात है, मतलब सोचने लायक है। एक राजा जिसके पास पूरा ऐश्वर्य है लेकिन उसका भाव अंतःकरण में ऋषि का है। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं राजऋषि। ऐसे व्यक्ति ने इस ज्ञान को प्राप्त किया। इसका अर्थ क्या हुआ? अगर आपको भी ये ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको कैसा बनना पड़ेगा? राज ऋषि बनना। बाहर से सारा ऐश्वर्य लेकिन अंदर से एक भी अटैचमेंट नहीं, उसको कहते हैं राज ऋषि। तो ऐसे राज ऋषियों की परंपरा हमारे यहाँ भगवत गीता की जो परंपरा रही वो दो है। एक जो भगवान यहाँ मेंशन करते हैं जिसको कहते हैं राज ऋषियों की परंपरा। अब राज ऋषियों का उदाहरण कौन है? भगवान स्वयं आगे उदाहरण देंगे कि जनक महाराज जो है वो महान राज ऋषि, विदेह के नाम से भी बहुत सारे जनक राजा हुए, उनमें से एक जनक राजा जो हुए वो सीता माता के पिता थे। तो जनक का अर्थ क्या हुआ? जनक जो है वो राज ऋषियों की पूरी श्रृंखला में आता है। इसी प्रकार से जो सूर्य कुल की जो परंपरा, सूर्य वंश की जो परंपरा रही, उसमें शिवा को आगे भगवान इसी चैप्टर में बताएंगे। वो सब कौन है? वो भी राज ऋषि है, क्योंकि वो राजा का कार्य करते हैं लेकिन ऋषियों के साथ करते हैं। तो राज ऋषि कैसा होता है? क्या राज ऋषि टैक्स नहीं लेता? राज ऋषि भी टैक्स लेता। तो कालिदास अपनी एक प्रिपरेशन है, उनकी काव्य है, उसके अंदर बहुत अच्छे से समझाते हैं कि एक राज ऋषि या राजा कैसा होता है। तो एक राज ऋषि या राजा सूर्य की तरह। सूर्य जब समुद्र के ऊपर आता है तो वो पानी से सारा भाप बना देता है। उसी भाप से क्या बनते हैं? बादल बनते हैं, और वो बादल फिर वर्षा करते हैं। बोले वो राजा भी जो राज ऋषि है उसी प्रकार से रहता है, मतलब वो ऊपर रहता है, वो कलेक्ट भी करता है कर, लेकिन वो कर से क्या करता है? अपनी प्रजा का हित करता है। पुराने समय में जो राज ऋषि होते थे उनका खुद का जो खर्चा है उसके लिए कोई लैंड जमीन उनकी होती थी, उससे चलता है। लेकिन जो टैक्स का पैसा आता था वो अपने लिए कोई उपयोग नहीं करते थे, वो पूरा 100% केवल प्रजा के लिए उपयोग होता था। जैसे बादल बनते हैं लेकिन 100% पानी वापस नीचे आ जाता है। सूर्य अपने लिए कोई एक बूंद भी है, सूर्य नहीं कहता है कि अरे मैंने इतना सब किया मेहनत तो मेरा परसेंटेज क्या है, उसको कोई परसेंटेज नहीं चाहिए। ऐसे ही जो राज ऋषि है वो टैक्स लेंगे लेकिन प्रजा की भलाई करेंगे। तो ये जो सोच है राज ऋषि की वो तो आपको लुप्त हो गई। तो फिर से राज ऋषि की परंपरा तो है नहीं, कोई राज ऋषि दिखाई देता आपको? पॉलिटिशियन कोई भी। अब राज ऋषि की परंपरा नहीं है इसलिए राज ऋषियों का ज्ञान भी नहीं। तो क्या फिर से भगवत गीता का ज्ञान लुप्त हो गया? नहीं, भगवत गीता के ज्ञान की दो धाराएं हैं। एक धारा जो थी वो राज ऋषियों की धारा, और एक धारा जो थी वो संप्रदायों की धारा। जो संप्रदायों की धारा है वो अभी भी अनफॉर्चुनेट है कि अभी कलयुग में बची हुई है और अगले 10,000 साल तक रहेगी। ये भी शास्त्रों में लिखा हुआ। तो अगर आपको यहाँ से छूटना है तो आपको 10,000 साल का समय, तो आपको लगेगा खूब समय है, 10,000 साल तो बहुत होता है, अभी तो एंजॉय करने हम जाते हैं हमारे घर। लेकिन ऐसा नहीं, आप आज एंजॉय करोगे, अगली योनि आपको क्या मिलेगी क्या पता, और अगली मनुष्य योनि कहाँ मिलेगी ये भी नहीं पता, और अगली योनि में आपको भगवत गीता का ज्ञान मिलेगा नहीं मिलेगा, और 10,000 साल तो ऐसे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कॉस्मिक स्केल पे 10,000 साल तो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए कहा गया एवं परंपरा प्राप्त एवं राज ऋषियों विदु। विदु का अर्थ क्या होता है? विदु का अर्थ होता है कि जानना, विद्वान, ज्ञान। तो ज्ञान जब विज्ञान में बदलता है तो आप विद्वान बनते हो। जब तक ज्ञान के स्तर पे रहता है तो आप केवल ज्ञानी हो। तो ज्ञानी और विद्वान में क्या अंतर है? ज्ञानी और पंडित में क्या अंतर है? आगे भगवान समझाएंगे। पंडिता समदर्शी, पंडित वो है जो सबको समदर्शी होके दे। तो अगर आपको अपने आप को चेक करना हो कि क्या मैंने भगवत गीता के आधार पर जीवन जीना आरंभ कर दिया है, तो आप अपने आसपास नजर दौड़ाइए, जो भी आपको दिखाई दे उसमें क्या दिखाई देता है? क्या उसका शरीर दिखाई देता है? क्या उसका धन ऐश्वर्य प्रभाव दिखाई देता है? तो उसके अंदर जो भगवान अंतःकरण में स्थित है वो दिखाई देता है। पंडिता समदर्शिना। अगर आप एक कुत्ता, बिल्ली, बैल, एक चांडाल, एक ब्राह्मण, सबके अंदर केवल आत्मा के दर्शन को और परमात्मा के दर्शन करते हो तो आप पंडित हो। चाहे आपको 700 श्लोक आते हो,
चाहे 700 श्लोक ना आते। तो चैतन्य महाप्रभु जब अपनी दक्षिण भारत की यात्रा पे गए तो उन्हें एक व्यक्ति मिले रंगनाथ मंदिर में। और वो क्या करते थे, वो भगवत गीता ऐसे खोल के बैठे थे और रोज साढ़े 700 श्लोक पढ़ते थे। लेकिन उनकी संस्कृत का ज्ञान बहुत अच्छा नहीं था, तो टूटी फूटी संस्कृत में पढ़ते थे। तो आसपास तो वहाँ के मंदिर में बहुत विद्वान है साउथ इंडिया में आज भी, तो बड़ा उनका उपहास करते थे कि ये क्या है, पढ़ते नहीं बनता तो घर पे बैठो, क्यों पढ़ते हो तो, और ये क्या नाटक करते रहते हो, रोते रहते हो, या तो पढ़ लो या बोलो, दोनों चीजें एक साथ क्यों करते हो। तो जब महाप्रभु वहां पहुंचे तो महाप्रभु ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, इतने करुणा में हो क्यों भगवत गीता पढ़ लो, अगर आपसे पढ़ते नहीं बनती तो कुछ और पढ़ लो। तो वो कहते हैं कि नहीं, मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया कि भगवत गीता रोज पढ़ा करो, इसलिए मैं भगवत गीता का पाठ करता हूँ। और मेरी संस्कृत अच्छी नहीं है इसलिए सब लोग उपवास करते हैं। बोले आप रोने क्यों लगते हैं, तो बोले वो तो मैं भगवत गीता का कवर पेज देखता हूँ और वहां पे देखता हूँ कि जो सर्वशक्तिमान स्वराट भगवान है वो एक सारथी का कार्य कर रहे हैं अपने भक्त के लिए। तो जब मैं देखता हूँ इस बात को कि भगवान के अंदर कितनी करुणा है अपने भक्त के लिए, वो सबसे लोएस्ट लेवल का काम करने के लिए तैयार है, बोले मेरी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, कितने महान है मेरे भगवान। अब आप अपने आप से पूछिए कि आप भगवत गीता का जब कवर देखते हो तो आपके अश्रु आते हैं कि आप भगवत गीता रोज पढ़ने का प्रयास करते हो। अगर नहीं आते हैं अश्रु, मतलब हमने भगवत गीता के भाव को, सार को पकड़ा ही नहीं। तो सार और भाव को पकड़ना ही भगवत गीता पढ़ना है। भगवत गीता पांडित्यपूर्ण तरीके से नहीं पढ़ना है। भगवत गीता इसलिए पढ़ना है कि ये श्लोक अगर आज मैंने पढ़ा, ये लाइन पढ़ी, तो क्या मैं अपने जीवन में उसको उतार सकता हूँ किसी तरीके से। भगवत गीता इसलिए पढ़ना है कि जब जीवन में संकट आए तो अंदर से एक श्लोक आना चाहिए बाहर, ये श्लोक है इस सिचुएशन में अप्लाई होगा, क्या आता है। उसके लिए कई साल जब हम साधना करेंगे, पढ़ेंगे, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है आगे भगवान इसी चैप्टर में समझाएंगे कि वीत राग भय क्रोध, 3 चीजें छोड़नी पड़ेगी। वीत मतलब छोड़ना, राग भय और क्रोध, 3 वस्तुएं जो छोड़ेगा उसको ज्ञान मिलेगा भगवत गीता। राग का अर्थ होता है अटैचमेंट, हमारे डिजायर्स, हमारी इच्छाएं जो कभी समाप्त नहीं होती, तो इसको छोड़ना है। भय को छोड़ना है। भय क्या है, भय हमेशा भविष्य का भय है, क्या होगा, शेयर मार्केट का क्या होगा, बच्चों को क्या होगा, मेरा क्या होगा, बुढ़ापे में कौन देखेगा, मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अगर आप भगवान को मानते हो तो आपको इनमें से कोई भी भय करने की आवश्यकता नहीं। भय जहां भी है मतलब भगवान नहीं है, क्योंकि भय वही है जहां भगवान नहीं है। भगवान और भय दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते, इनकम्पेटेबल है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो वीत राग भय और क्रोध, क्रोध कब आता है, क्रोध तब आता है जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। तो जब हमारी इच्छाएं इतनी हो और पूर्ति इतनी हो तो क्या होता है, बचा हुआ जो गैप है वही हमें स्ट्रेस देता है, वही हमें क्रोध देता है। तो वीत राग भय क्रोध, और ऐसा करने के साथ जो भगवान पे अपने आप को निर्भर कर दे, ऐसा व्यक्ति ही भगवान के ज्ञान को और भगवान के भाव को प्राप्त करेगा, ऐसा भगवान इस अध्याय में समझा है। तो ये परंपरा क्यों छिन्न भिन्न हो जाती है, श्री श्री राधा रमन की, ये परंपरा क्यों छिन्न भिन्न हो जाती है। ये परंपरा इसलिए छिन्न भिन्न हो जाती है कि गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया, लेकिन शिष्य ने सोचा कि मैं इसमें कुछ थोड़ा सा बदलाव कर देता हूँ, मैं इसमें से कुछ हटा देता हूँ, मैं इसमें से कुछ जोड़ देता हूँ। जब भी शिष्य कुछ जोड़ता या घटाता है, उस नॉलेज की जो पोटेंसी है, जो प्योरिटी है, जो शुद्धता है, वो कम हो जाती है। और इसीलिए जब वो अगली पीढ़ी में जाता है तो वो डाइल्यूट हो जाता है, और डाइल्यूट होते होते धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है। जो बोला गया था उससे कुछ और ही सामने
दिखाई देता है। जैसे चाइनीज विस्पर करके गेम खेलते हैं बच्चे लोग, आपने से किसी ने देखा? एक लाइन से लोगों को खड़ा कर दिया जाता है और पहले व्यक्ति को कुछ बोला जाता है जल्दी से उसके कान में, और उसको वो बात अगले व्यक्ति को कान में बोलनी है। वो अगले व्यक्ति को बोलेगा, वो अगले व्यक्ति को बोलेगा, और 99% ऐसा होता है कि जो बात बोली गई थी उससे कुछ और ही आखिरी व्यक्ति के पास पहुंचती है, क्योंकि परंपरा क्या हो गई, छिन्न हो गई। जो बोला गया था उससे कुछ और ही हो गया। कोई कहे भी आपसे कि हम तो परंपरा को पालन कर रहे हैं, हम तो किसी परंपरा में आ रहे हैं, लेकिन ये देखना आवश्यक है कि क्या वो परंपरा प्रामाणिक है, क्या वो परंपरा जो समय के आसपास चली है वो समय के कारण समाप्त तो नहीं हो गई, डाइल्यूट तो नहीं हो गई। अब ये हम कैसे जाने, यथारूप में हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमें ज्ञान दिया जा रहा है वो सही है कि नहीं है? जब भी प्रामाणिक ज्ञान होगा वो जीवन में बदलाव लाएगा। अगर जीवन में बदलाव नहीं है ज्ञान प्राप्त करने के बाद, तो वो प्रामाणिक ज्ञान नहीं है। इसीलिए यहाँ पे भगवान ने बहुत महत्वपूर्ण शब्द बोला, सकाले नेह महता। काल क्या करता है? काल उस समय जैसे आगे बढ़ता है, काल का एक ही रूप है। भगवान आगे जब अपना काल रूप दिखाएंगे तो बोलेंगे, कालोस्मि लोक क्षय प्रवत्तो। काल केवल क्षय करता है। काल क्या करता है? क्षय करता है। तो समय के साथ ज्ञान का क्षय हो जाता है। क्यों क्षय हो जाता है? मुझे बहुत डाउट था इस बात पे कि समय के साथ क्यों क्षय हो जाएगा किसी वस्तु का। कोई वस्तु इटर्नल है, क्योंकि अभी इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने कहा था कि ये तो अव्यय ज्ञान है। अगर ज्ञान अव्यय है तो फिर क्षय कैसे हो जाता है? और ये डाउट मुझे बहुत दिन तक रहा। फिर मैंने इस वाले श्लोक पे प्रभुपाद का एक बहुत सुंदर लेक्चर है जो उन्होंने बॉम्बे में 1972 में लिया, और उस श्लोक में प्रभुपाद ने बहुत एक सटल पॉइंट बोला जो उन्होंने और कहीं भी नहीं बोला है संभव। और वो पॉइंट क्या बताया उन्होंने? ये बताया कि जैसे ही कोई उस शुद्ध ज्ञान में बदलाव करता है, काल जो है आके उसको समाप्त कर देता है, क्योंकि काल भी भगवान की शक्ति है। तो काल क्या है? एक स्क्रीनिंग मैकेनिज्म है। काल क्या करता है? जैसे ही आपने ज्ञान में ज्यादा घालमेल किया, काल आके उस ज्ञान को समाप्त कर देगा ताकि गलत ज्ञान आगे तक न बढ़े। लेकिन जैसे जैसे कलयुग आता है, काल की ये जो शक्ति है ये भी थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए कलयुग में व्यर्थ का ज्ञान और जो प्रामाणिक ज्ञान नहीं है वो भरमार में हर जगह है, उपलब्ध है, इंटरनेट पे है, वीडियोस में है, लोगों के पास है, हर कोई ज्ञानी है। तो अब हमें अगर ये पता करना हो कि कौन प्रामाणिक है कौन प्रामाणिक नहीं है, तो ये देखना चाहिए कि वो ज्ञान जो वो दे रहा है वो अपने जीवन में उसका पालन करता है या नहीं करता है। तो उसके आचरण में वो ज्ञान आता है कि नहीं आता है। केवल प्रचार है कि आचार भी है? केवल प्रचार है और आचरण अलग ही चल रहा है। प्रचार ये है कि बिल्कुल आप सादगी से रहें, और आचरण ये है कि वो बाबा जी के पास ही करोड़ों की संपत्ति है। तो ये क्या हो गया? ये आचरण। और ये लोग हम देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम भीड़ से भ्रमित हो जाते हैं। हमें लगता है कि इतनी भीड़ जा रही है तो कुछ तो पावर होगा ही नहीं है उनके पास, चलो हम भी चले, क्योंकि हमको भी कुछ क्षणिक चाहिए और वो क्षणिक दे सकते हैं। लेकिन शाश्वत उनके पास भी नहीं है, और शाश्वत वो दे भी नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने खुद ही अनुभव उस ज्ञान का कभी किया है। अगर ज्ञान का अनुभव किया होता तो जो वो बोलते वो करते। लेकिन हम लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि 4 वैष्णव परंपराएं हैं जो प्रामाणिक हैं, जो आज भी प्रामाणिक तौर पे कार्य कर रही हैं। पद्म पुराण अगर आप पढ़ेंगे तो पद्म पुराण में वो एक श्लोक में बताते हैं कि 4 प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय हैं जो इस ज्ञान को आज भी अंतर ला रहे हैं। उनमें जो सबसे पुराना संप्रदाय है वो श्री संप्रदाय। आप में से किसी ने श्री संप्रदाय का नाम सुना? साउथ इंडिया में श्री संप्रदाय है।
श्रीमद रामानुजाचार्य जी ने उसको बहुत आगे बढ़ाया। और भी बहुत सारे अलवार और बहुत सारे महान भक्त हैं, आज भी उनका बहुत प्रामाणिक तरीके से ज्ञान वो दे रहे हैं। और श्री संप्रदाय बहुत अच्छे से इस कार्य को कर रहा है। तो विशिष्ट अद्वैतवाद उनकी फिलोसॉफी है और उस ज्ञान को वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं। एक और बहुत अच्छा प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय है जिसको कहते हैं रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय में आज अब जो धाराएं बची हैं उनमें वल्लभाचार्य की धारा, पुष्टि मार्गी अगर आपने नाम सुना, लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं बहुत अच्छे से, गोवर्धन की पूजा करते हैं, गोवर्धन नाथ जी की पूजा करते हैं, श्रीनाथ जी की पूजा करते हैं बहुत प्रामाणिक तरीके से, बहुत शुद्ध भक्त होते हैं। ये दूसरा संप्रदाय। तीसरा जो संप्रदाय है वो कुमार संप्रदाय, और चौथा जो संप्रदाय है वो मध्व संप्रदाय है। तो ये चार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और मध्व संप्रदाय। कुमार संप्रदाय में विष्णु स्वामी और उनके फॉलोअर्स हैं। अभी आंध्र प्रदेश आप जाओगे तो वहाँ कुछ उनके फॉलोअर्स आपको मिलेंगे, वृंदावन में भी मिलेंगे, वो भी बहुत प्रामाणिक तरीके से अपना प्रचार करते हैं। जो मध्व संप्रदाय है वो मध्वाचार्य उसके महान प्रपोनेंट हुए। ये जो भी संप्रदाय है इनको कैसे समझना चाहिए आज की धाराओं में अगर हम समझें तो ये ऐसे जैसे यूनिवर्सिटीज हुई। तो मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, फिर मद्रास की यूनिवर्सिटी है। जितनी पुरानी यूनिवर्सिटी उतनी उसकी प्रामाणिकता ज्यादा होती है। जैसे आपको कभी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो आप क्या प्रयास करेंगे, एम्स दिल्ली मिल जाए, कोई अच्छा सरकारी संस्थान मिल जाए। क्यों? क्योंकि वहां पे जो पढ़ाई होगी वो प्रामाणिक होगी। अगर आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी तो कहाँ जाएंगे? IIT में जाएंगे। क्यों? क्योंकि IIT में प्रामाणिक तौर पे पढ़ाई हो रही सालों से, और वहां से जो पास आउट हो रहा है उनका प्लेसमेंट अच्छा है। तो वहाँ जो प्रोफेसर है वो कौन है? उन्होंने भी IIT में पढ़ाई की थी। और उनको किसने पढ़ाया था? उनके प्रोफेसर ने पढ़ाया था जिन्होंने IIT में पढ़ाई की थी। तो इस प्रकार से वो ज्ञान क्या हुआ है, अनवरत रूप से आपको भी मिलेगा। आप अगर वहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो बेस्ट नॉलेज है अप टू डेट वो आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वहाँ के प्रोफेसर वो ज्ञान दे रहे हैं बिना अपना कुछ मन बढ़ात लगाए उसमें। बस ऐसे ही ये चार संप्रदाय है। क्योंकि इन चार संप्रदाय में प्रामाणिक रूप से वो ज्ञान दिया जा रहा है, इसलिए ये प्रामाणिक संप्रदाय है। आपको कभी भी वैष्णविज्म में आगे बढ़ना हो तो ये चार संप्रदाय हैं जहाँ पे ये परंपरा के आधार पे आपको ज्ञान मिलेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि एक राज ऋषियों की परंपरा थी, लेकिन अब तो राज ऋषि कोई बचा नहीं। तो अब परंपरा जो बची है वो ये चार प्रामाणिक संप्रदायों की परंपरा बची। अब ये जो मध्व संप्रदाय है, मध्व संप्रदाय में मध्वाचार्य हुए करीब 1200 ईस्वी से, लेकिन उसके बाद में 1500 में जब श्रीमद महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु आए, तो उन्होंने इसी धारा से अपने आप को जोड़ा। लेकिन इस धारा में तब तक जैसे समय के साथ भगवान कह रहे हैं साथ काल है मौता, तो काल के कारण मध्व संप्रदाय में भी ज्यादातर लोग तत्ववादी बन रहे थे, अर्थात वो नॉलेज की ज्यादा बात करते थे, प्रैक्टिकल बात कम बची। जैसे हम देखते हैं कि समय के साथ ऐसा होता है। जब महाप्रभु आए तो उन्होंने क्या किया? महाप्रभु ने इस जो धारा थी मध्वाचार्य की, इसके अंदर उन्होंने अपनी एक फिलोसॉफिकल ब्रांच दी, और वो फिलोसॉफिकल ब्रांच की थी, उसका नाम था अचिंत्य भेद अभेद तत्व। अब ये हम बहुत गहराई में आज नहीं जाना चाहते क्योंकि बहुत सारे नए सब भक्त भी बैठे हैं और आधों को नींद आ जाएगी अगर मैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व में गहराई में जाऊंगा। लेकिन अचिंत्य भेद अभेद तत्व महाप्रभु ने इसमें जोड़ा, और महाप्रभु ने जो हमें ज्ञान दिया उसको फिर नाम दिया गया मध्व गौड़ संप्रदाय। गौड़ का अर्थ होता है बंगाल का वो हिस्सा जहां से महाप्रभु आए। तो अब जो हम संप्रदाय को बिलोंग करते हैं वो क्या है? मध्व गौड़ संप्रदाय, मध्वाचार्य का संप्रदाय, जिसमें महाप्रभु ने अपनी रागानुगा भक्ति और राधा रानी के प्रति जो भगवान का विरह का भाव है, और जो राधा रानी का भगवान के प्रति विरह का भाव है, इसको उन्होंने बहुत गहराई से हमें समझाया। तो ये क्या हो गया? अब ये प्रामाणिक संप्रदाय हो गया। किसी भी संप्रदाय को ऐसे ही प्रामाणिक नहीं कर सकते।
कल को मैं बोलूं कि मैं भी एक संप्रदाय खड़ा करा, तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक संप्रदाय का उल्लेख कहीं ना कहीं शास्त्र में होना चाहिए। दूसरा, जो भी संप्रदाय बनाए, आज के आगे भी अगर कोई संप्रदाय बनाए तो उसको वेदांत सूत्र पे भाष्य लिखना पड़ता है। वेदांत सूत्र क्या है? जब वेद व्यास जी ने सारे ग्रंथों की रचना कर दी तो उन्होंने सूत्र रूप में हमें ग्रंथों का पूरा ज्ञान दिया और उसको नाम दिया गया वेदांत सूत्र। अगर आपको अपना संप्रदाय चलाना है तो आपको वेदांत सूत्र पे भाष्य अर्थात टीका अपने आधार पर लिखनी पड़ेगी, और जो ज्ञानी उस समय के कंटेम्पररी होंगे वो एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो एक्सेप्ट करेंगे आपकी टीका तो आप भी एक प्रामाणिक संप्रदाय बन सकते हैं। लेकिन वो एनालिसिस करेंगे कि आप विशिष्ट अद्वैत के हो, आप द्वैत हो, आप अद्वैत हो, आप क्या हो, आप किस धारा को बिलोंग करते हो, कि आप कोई नए तरीके से समझा रहे हैं। तो इसलिए ये समझना आवश्यक है कि समय के साथ क्यों नष्ट हो जाती है चीजें, क्योंकि जो शिष्य होता है वो बात को ठीक से पालन नहीं करता। तो जब महाप्रभु ने ज्ञान दिया तो उनको बहुत अच्छे सद शिष्य मिले, और वो कौन थे? रूप और सनातन गोस्वामी। रूप और सनातन गोस्वामी को उन्होंने आग्रह किया कि आप, वो बहुत बड़े राजा के यहाँ पर प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन महाप्रभु ने एक उन्हें आज्ञा दी कि आप ये सब त्याग कीजिए और आप वृंदावन जाके ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, वैष्णव ग्रंथों की रचना कीजिए, जो मैंने फिलोसफी दी इसको एस्टैब्लिश कीजिए, जो लुप्त हो गई लीला स्थलीय भगवान की उनकी खोज कीजिए, और भगवान के मंदिरों का निर्माण कीजिए। और रूप और सनातन ने इस आज्ञा को अपने मस्तक पे लिया और उन्होंने अपना पूरा जीवन फिर इसी कार्य में लगा, और उन्होंने कई सौ ग्रंथों की रचना की, जिसके द्वारा उन्होंने महाप्रभु की जो अचिंत्य भेद अभेद तत्व की फिलोसफी थी उसको बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश किया। क्योंकि महाप्रभु तो जगन्नाथपुरी में रहते थे, लेकिन वृंदावन वो स्थली थी जहाँ पे उनको बहुत सारे कार्य अपने शिष्यों के माध्यम से। रूप और सनातन के बाद में इसी परंपरा में और 4 महान गोस्वामी हुए। तो इस प्रकार से हमारे 6 गोस्वामी, 6 गोस्वामियों में जो सबसे महान, टेक्निकली हम बोले कि सबसे इंटेलिजेंट कोई थे तो वो जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी ने अपने जीवन काल में 4 लाख श्लोकों की रचना की। नए 4 लाख श्लोक, मतलब हमारा जीवन निकल जाए और 4 लाख श्लोक हम एक बार ना पढ़ पाए, समझना तो बहुत दूर। तो रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी, इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से हमें ये भी बताया कि जो परंपरा हमारी है ये किस रूप में आ रही है। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है प्रमेय रत्नावली। प्रमेय रत्नावली लिखी बलदेव विद्याभूषण। ये जो 6 गोस्वामी थे, इसके बाद में कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उसके बाद में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और उनके जो शिष्य थे वो थे श्रील बलदेव विद्याभूषण। तब तक हमेशा गौड़ वैष्णवों पे उंगली उठती थी कि आपका अपना भाष्य है ही नहीं, तो आप कैसे प्रामाणिक संप्रदाय हुए। जैसा हमने सीखा अभी कि भाष्य लिखना पड़ेगा, लेकिन तब तक महाप्रभु से अभी तक भाष्य किसी ने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा था? उसका भी कारण, क्योंकि महाप्रभु हमेशा कहते थे कि जो भागवतम है वो नेचुरली स्वयं जो वेद व्यास जी का लिखा हुआ भाष्य है वेदांत सूत्र में, तो हमें अलग से भाष्य की आवश्यकता नहीं। लेकिन उस समय जो श्री संप्रदाय और बाकी प्रामाणिक संप्रदाय थे, उन्होंने कहा कि हम इस संप्रदाय को मानते नहीं क्योंकि इनका अपना कोई भाष्य नहीं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तब तक बहुत वृद्ध हो चुके थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो, मेरे से तो नहीं होगा। तो जयपुर था जहाँ पे ये शास्त्रार्थ हुआ, और जयपुर में अगर आप गए हो तो जो गोविंद देव जी का मंदिर है वहाँ पे उन्होंने हटा दिया था राधा रानी को कुछ समय के। बोला था कि जब तक आप प्रूव नहीं करोगे कि आप प्रामाणिक हो, हम राधा रानी को साथ में वर्शिप नहीं होने देंगे गोविंद देव जी, और हम अपनी पूजा पद्धति जो श्री संप्रदाय की है उसके आधार पर पूजा करें। तो उनके बहुत सारे शिष्य थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद के, और उनका नाम था श्री बलदेव विद्याभूषण। अगर आप कभी भगवत गीता ध्यान से पढ़ेंगे तो श्रील प्रभुपाद ने बलदेव विद्याभूषण को अपनी भगवत गीता जो है वो समर्पित की। क्यों की है? क्योंकि बलदेव विद्याभूषण वो कड़ी है जिन्होंने भगवत गीता को और हमारे पूरे संप्रदाय को एस्टैब्लिश किया।
तो वो जब वहां गए तो उनको लगा कि समय बहुत कम है, शास्त्रार्थ की तिथि 1 महीना भी नहीं है, और मैं कैसे पूरा इतना क्लिष्ट है वेदांत सूत्र मेरे पास है वो पुस्तक, आप में से किसी को पढ़ना हो तो पढ़ने का प्रयास कीजिए, कुछ भी समझ नहीं है वेदांत सूत्र में, एक सूत्र भी समझ में नहीं आता, इतना कठिन। तो बलदेव विद्याभूषण जी ने सोचा कि मैं क्या करूं, तो वो गए गोविंद देव जी के पास में, तो वो प्रणाम किया, बोला कि अब आप ही लाज रखिए क्योंकि राधा रानी आपसे दूर हो गई, आपको अगर मेरे पास में फिर से अपने साथ बुलाना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। तो जब वो स्वप्न में स्वयं गोविंद देव जी आए और उनको बोला कि बस आप तो लिखने का इंतजाम कर लीजिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, लिखते जाओ। और बलदेव विद्याभूषण ने जो भाष्य लिखा, 10 दिन में वो भाष्य तैयार हो गया उनका, और उस भाष्य का नाम भी उन्होंने दिया गोविंद भाष्य। क्यों भाष्य का नाम गोविंद भाष्य दिया? गोविंद देव जी ने दिया। तो गोविंद देव जी का वो भाष्य जब सामने लाया गया राजा के सामने, जयपुर की उस समय राजा थे, बोले ये भाष्य है, तैयार हो गया। और उन्होंने वहां जो श्री संप्रदाय के प्रकार पंडित थे उनको दिया कि आप भी अध्ययन करिए, बताइए प्रामाणिक है। और जब उन्होंने पलटा और पढ़ना चालू किया तो वो एक दो जो श्लोक थे उससे समझ में आ गया उनको, ये तो कोई मनुष्य लिख ही नहीं सकता, ये तो उस लेवल का ज्ञान है जो स्वयं भगवान जब तक कृपा न करे किसी के पास नहीं आ सकता। उन्होंने मान लिया कि हाँ राधा रानी की वर्शिप प्रामाणिक है, और गौड़ वैष्णव संप्रदाय जो है वो भी प्रामाणिक है। श्री बलदेव विद्याभूषण को इस कारण से विद्याभूषण की उपाधि मिली कि विद्या के आप भूषण हैं, आप विद्या के सर्वोपरि ज्ञाता हो, क्योंकि आपने इतने संक्षिप्त समय में इतना बड़ा भाष्य लिख दिया। आज भी लोग उसको पीएचडी कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा किसी को क्या लिखा। इस लेवल का भाष्य आप कभी पढ़ने का प्रयास भी करेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, इस लेवल का ज्ञान है। पर इस कारण से क्या हुआ, जो गौड़ वैष्णव परंपरा थी वो एस्टैब्लिश हो गई कि हाँ मध्य गौड़ संप्रदाय की एक प्रामाणिक परंपरा का नाम क्या है, गौड़ वैष्णव का। लेकिन सकाले ने माता, काल जब आता है तो धीरे धीरे क्षति होती है। तो एक समय आया कि और क्षति होगी, धीरे धीरे काल के कारण और क्षति हो रही। अभी काल के कारण जब क्षति होती है तो भगवान ऊपर से ऐसा समझिए कि यही मॉनिटरिंग करते रहते हैं। भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो ग्लानि किस चीज की होती है, इसी गुरु परंपरा की जब ग्लानि होती तो भगवान ऊपर से देखते हैं और बोलते हैं ये परंपरा को फिर से एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो ऐसे डार्क एजेस या डार्क पीरियड्स आते हैं बीच बीच में हर परंपरा में, जब कुछ भी किसी को समझ में नहीं आता है, सब कंफ्यूजन चल रहा होता है, तब कोई एक एकदम ऐसे अंधकार में किरण के रूप में आता है। तो ऐसे किरण के रूप में बलदेव विद्याभूषण और वैष्णव चक्रवर्ती ठाकुर के पास पहले भी एक बार एक ऐसा समय है, और उस समय भी सब जो है वो जब जीव गोस्वामी के बाद का समय था तो धीरे धीरे बहुत ज्यादा भक्त भी नहीं बचे थे और बहुत ज्यादा ऐसे प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा भी नहीं बची। और उस समय एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम है नरोत्तम। नरोत्तम का जन्म होता है तो उनकी जब कुंडली दिखाई जाती है तो कुंडली में बताया जाता है कि या तो एक बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा साधु बनेगा। अब उनके जो माता पिता है वो बहुत बड़े राजा है और उनकी बहुत जमींदारी भी है, वो बहुत ऐश्वर्य है, तो उन्हें लगता है कि इसको बिल्कुल साधु नहीं बनने देना है, तो बहुत प्रयास करते हैं। 17-18 साल तक उनको बहुत रोक के रखते हैं वो कि वो कहीं भी साधुओं का सामना करें, लेकिन उनको स्वप्न में बार बार महाप्रभु के दर्शन होते हैं, नित्यानंद प्रभु के दर्शन होते हैं। और वो एक बार पद्मावती नदी है वहां पे, जो गंगा जी का एक धारा है, पर वहां पे उसको पद्मा नदी कहते हैं, वहां पे वो स्नान करने जाते हैं। और बहुत साल पहले नरोत्तम दास के आने के बहुत साल पहले श्रीमद महाप्रभु वहीं इसी स्थान पे आए थे, और जैसे ही वो उस स्थान पे पहुंचे थे तो वो जोर जोर से कह रहे थे नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। तो नित्यानंद प्रभु उनसे पूछते कि यहाँ तो कोई नरोत्तम नहीं है आपके भक्तों में, आप किसको पुकार रहे हो, कौन है ये नरोत्तम? बोले अभी नहीं है, नरोत्तम आएगा, कुछ सालों के बाद नरोत्तम आएगा। और वो पद्मा नदी जो है उनको कहते हैं कि मैं अपने अंदर का जो तेज है उसका 20% आपको दे रहा हूँ, मेरा जो प्रेम है भगवान के प्रति उसका 20% मैं आपको दे रहा हूँ।
जिस दिन नरोत्तम आपके यहाँ स्नान करने आए तो उसको वापस ये दे दीजिए। तो जब वो 15-16 साल के हैं नरोत्तम, तो एक दिन वो उसी स्थान पे आ जाते हैं योगवश, और वो स्नान करते हैं, और वो स्नान करके जब बाहर निकलते हैं तो उनका रूप ही बदल गया, एकदम एफलजेंट हो गए हैं, गोल्डन हो गए हैं, और एकदम भगवान के भाव में उन्मत्त हो गए, क्योंकि वो 20% भी भगवान महाप्रभु का जो भाव है उसको अपने अंदर धारण करना कोई आसान कार्य नहीं। जब वो अपने घर पहुंचते हैं तो उनकी माता भी उनको नहीं पहचानती कि कौन आ गया ये किस भाव में है, ये कैसा दिख रहा है। बोले मैं आपका पुत्र हूँ। बोले लेकिन अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं तो जा रहा हूँ महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी। लेकिन वो आधे रास्ते ही जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि महाप्रभु तो ये धराधाम छोड़ के जा चुके हैं। तो जब उन्हें पता चलता है बहुत दुखी होते हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता चलता है कि रूप और सनातन अभी वृंदावन में है, तो एक काम करता हूँ मैं वृंदावन जाऊँ। तो वो अपना रास्ता बदल लेते हैं, वृंदावन की तरफ जाने। जब वृंदावन पहुंचते तो उन्हें पता चलता है कि अरे रूप और सनातन भी चले गए हैं भगवान के बिना। तो कौन बचा है? तो भगवान स्वयं उनके स्वप्न में आते हैं, कहते हैं कि जीव गोस्वामी अभी हैं, अब जीव गोस्वामी के पास जाओ। तो जीव गोस्वामी ने निर्णय लिया हुआ था कि वो किसी को दीक्षा नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला मैं आपका शिक्षा गुरु तो बन जाऊंगा, लेकिन आपको दीक्षा मैं नहीं दे पाऊंगा। तो वो पूछते हैं कि मैं किससे दीक्षा लूं? तो लोकनाथ गोस्वामी हैं, उनसे आप दीक्षा लें। तो वो जाते हैं लोकनाथ महाराज के पास, मुझे दीक्षा दे दीजिए, मैं बहुत दूर से आया। लोकनाथ महाराज कहते हैं कि आप तो इतने ऐश्वर्य में पले बड़े हो, मैं तो बिल्कुल मैंडिकेट हूँ, दीक्षा मांग के खाता हूँ, आप रह पाओगे क्या ऐसे? और आप तो इतने पढ़े लिखे ज्ञानी हो, मैं तो ज्यादा ज्ञानी भी नहीं हूँ, मैं कैसे आपका गुरु बनूंगा? और बोले मैंने निर्णय लिया हुआ कि मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा। तो ये ऐसा निर्णय क्यों लिए थे इन्होंने, क्यों किसी को दीक्षा नहीं देते थे? इसलिए क्योंकि प्रामाणिकता बनी रहे। प्रामाणिकता तभी बनेगी जब अच्छी स्क्रीनिंग होगी। अगर सबको हम किसी भी तरीके से ले लेंगे तो कैसे होगा? इसीलिए स्कॉल में भी प्रभुपाद ने नियम बनाए कि आप एक साल तक सारे नियम पालन करो, आप अपना सब कुछ कंडक्ट अच्छा रखो, आप 16 माला जप करो, तब आप जो है वो दीक्षा के अधिकारी बनो। तो वो लोकनाथ महाराज के पास कई बार नरोत्तम जाते हैं आग्रह करते हुए कि मुझे दीक्षा दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए, लेकिन वो दीक्षा के लिए मना करते। जब वो बार बार दीक्षा के लिए मना करते तो वो सोचते कि कुछ तो गुरु की ऐसी सेवा करनी पड़ेगी तब ताकि वो प्रसन्न हो। तो वो देखते कि तो इनका कुछ है ही नहीं, क्या मैं सेवा करूं? तो फिर उन्हें ध्यान आता है कि सुबह ये अपना मल त्याग करने के लिए जाते हैं, तो वो उस स्थान को रोज साफ करने लगते हैं अपने हाथ से, बिना ग्लव्स में, बिना सैनिटाइजर, और रोज वो क्लीन करते हैं। तो लोकनाथ महाराज का ध्यान जाता है कि ये स्थान इतना साफ कैसे रहता है आजकल रोज। तो एक दिन वो सुबह सुबह छुप के देखते हैं तो उन्हें दिखाई देते हैं कि तो नरोत्तम अपने हाथ से कृष्णा को साफ कर रहे थे। तो इनको लगता है कि ये जो जमींदार का राजा का लड़का है, ये दीक्षा पाने के लिए इतना विनम्र है और ऐसी सेवा करने के लिए भी उद्यत है जो बोली भी नहीं है। तो वो उन्हें गले लगा लेते हैं और बोलते हैं कि मैं आपको दीक्षा दूं, और इस प्रकार से नरोत्तम को दीक्षा। तो दीक्षा प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है, किसी संप्रदाय में आना आसान काम नहीं है, और उस संप्रदाय में आने के बाद उस संप्रदाय को ठीक से पालन करना और भी कठिन। तो ये जो हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमको मध्य गौड़ संप्रदाय जैसे प्रामाणिक संप्रदाय की दीक्षा प्रणाली में हिस्सा लेने का अवसर हुआ। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या समझनी है कि आधुनिक रूप से हम मध्य गौड़ संप्रदाय को इस्कॉन के रूप में जानते हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जिनके ये विग्रह सामने उपस्थित है हमारे, श्रील प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में 1966 में जाके इस्कॉन या अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की स्थापना की। लेकिन ये परिकल्पना उनकी नहीं थी, उनके जो गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उन्होंने उन्हें पहली भेंट में आज्ञा दी थी कि आप पढ़े लिखे हो, आप अंग्रेजी जानते हो, आप क्यों नहीं विदेश में जाके पहुंचाते? और प्रभुपाद ने उसे एक वाक्य को अपने गुरु महाराज के अपने सर पे धारण किया और पूरा जीवन उसे एक वाक्य को पालन करने में लगा। 1966 में जब प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क के बिल्कुल
ऐसा समझिए कि हमारे यहाँ के जो स्लम एरिया रहते हैं, ऐसे बहुरी स्टेट के एरिया में जब एक छोटी सी किराए की दुकान थी जिसका अगले महीने का किराया देना भी संभव नहीं था, क्योंकि उनकी जेब में लक्ष्मी नहीं थी, पैसे नहीं थे। उस समय जब निर्णय किया गया कि एक संस्था को हमें पंजीकृत कराना पड़ेगा, तो उसका नाम उन्होंने रखा अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ। तो 7-8 लोग जो उनके साथ थे, उन्होंने कहा कि ये कृष्ण भावना अमृत थोड़ा सा ज्यादा इंडियन लग रहा है, आप ऐसा करिए अंतरराष्ट्रीय गॉड कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल गॉड कॉन्शियसनेस, भगवान कॉन्शियसनेस, ऐसा कुछ नाम रखिए। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, भगवान का नाम तो कृष्ण है, तो संस्था का नाम तो कृष्ण कॉन्शियसनेस ही है। तो फिर किसी ने मजाक उड़ाते हुए उनको बोला कि अंतरराष्ट्रीय, आपके पास गिन के 5 लोग नहीं है, आपको ये नहीं पता कि आप अगला जो है किराया भर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आपके पास रिटर्न का टिकट है जलदूत का, क्या पता किस दिन आपको यहाँ से जाना पड़े, और आप नाम रखना चाहते हो अंतरराष्ट्रीय। तो बोले हाँ। वो बोलते हैं कि देखो मुझे 108 मंदिर दिखाई दे रहे, आप लोगों को भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन केवल समय है जो हमें और उन मंदिरों के बीच में अभी विभाजन की रेखा है। तो एक समय आएगा जब ये सारे मंदिर भी दिखने लगेंगे, सारा प्रचार भी दिखने लगेगा, क्योंकि मुझे विश्वास है महाप्रभु की उस वाणी पे कि जितने नगर आदि ग्राम हैं संसार में, उन सब में मेरे नाम का प्रचार होगा। और आज अगर हम देखें तो कोई शहर नहीं है बड़ा जहाँ पे इस्कॉन की रथ यात्रा ना निकलती हो। न्यूयॉर्क में तो उस दिन गेजेटेड हॉलीडे है उनका कि हाँ आज रथ यात्रा का दिन है, इसलिए आप छुट्टी ले सकते हो। और वो सबसे मेन जो स्ट्रीट है उस पर रथ निकलते हैं। तो हर नगर और ग्राम में आप चले जाओ, विश्व के किसी भी शहर में आपको इस्कॉन के डिवोटीज मिल जाएंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हुए एयरपोर्ट पे, या आपको मंदिर मिल जाएगा, या आपको कहीं ना कहीं इस्कॉन की चर्चा मिल जाएगी। ये एक व्यक्ति ने केवल 10 साल के अपने प्रयास से इतना संभव किया, क्योंकि शुद्धता प्रामाणिकता थी उसके अंदर। प्रभुपाद हमेशा कहते थे प्यूरिटी इज फोर्स। हम कितना अपने जीवन में कर पाएंगे वो निर्भर करेगा कि हम कितने सरेंडर हैं भगवान को। अगर आप 100% सरेंडर हो, इसी में 11वें श्लोक में भगवान कहेंगे ये यथावाम प्रपद्यन्ते ताम सखैव भजामि हम। जो जितना सरेंडर करेगा उतना मैं रेसिप्रोकेट करूंगा। तो भगवान ने आज हमें क्या सिखाया? भगवान ने सिखाया कि परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वही प्रामाणिक ज्ञान है। हमने ये सीखा कि हम बहुत फॉर्चुनेट है कि वो प्रामाणिक परंपरा में हम आ गए हैं। अब हमें केवल अपनी शुद्धता और प्रामाणिकता बना के रखनी है, ताकि ये ज्ञान इसी रूप में इसी प्रकार से आगे दिया जाए। आप सब लोगों से आग्रह है, घर जाके ये 4वां अध्याय पढ़िए, समय ना हो तो 4थे अध्याय का 2 श्लोक का प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़िए, क्योंकि उसमें एक बहुत अच्छी लाइन है जिसके साथ मैं अंत करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की है, किंतु वे प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते। तो अगर आप कृष्ण को स्वीकार नहीं करते लेकिन गीता पर टीका टिप्पणी करते हो ताकि आपकी पुस्तक का विक्रय हो, ताकि आप उसके आधार पर एक विद्वान या ज्ञानी समझे जाओ, तो वो भगवान की नजर में और प्रामाणिकता की नजर में केवल एक व्यापार है। प्रभुपाद जो लाइन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है, यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुर गण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। तो आप ऑक्सीजन भगवान से लो, खाना भगवान से लो, अपने जीवन की सारी सुख सुविधाएं भगवान से लो, और फिर भगवान को ही गाली दो, बोलो भगवान नहीं होते, तो आप असुर हो। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी जो परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया। भगवद गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। तो ये पुस्तक हमारे लिए वरदान है, लेकिन अगर आपको लगे कि बस ये तो मेंटल कॉम्पॉक्शन है, टाइम वेस्ट है, तो ये अपव्यय है।
भगवत गीता कैसे पढ़नी है? प्रामाणिकता से पढ़नी है, प्रभुपाद के आधार पे पढ़नी है, समझ के पढ़नी है और जीवन में उतार के पढ़नी है। तो अंत में आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है, कृपया भगवत गीता को अपने जीवन में अपनाइए। एक श्लोक पढ़िए, जब समय मिले पढ़िए, एक पेज पढ़िए, कुछ तो पढ़िए। भगवत गीता को केवल मानिए मत, भगवत गीता को जानिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।